रेशियो एंड प्रपोर्शन से जुड़े न्यूमेरिकल करेंगे आज। स्क्रीन शेयरिंग है, बढ़िया। लिखिएगा, छोटा सा प्रश्न लिखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इनको। लिखिए 12:36। जल्दी से करेंगे बेटा। 27:48। जल्दी से बेटा, जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश। और बेटा आंसर सबका आना चाहिए। अक्षु चौहान, संकेत राणा, फागुन। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। कोई भी बच्चा बिना आंसर के नहीं तो मैं नाम पुकार पुकार के उसका आंसर निकलवाऊंगा। 20:48। और डी है आपका बेटा 28:63। सिर्फ दो बच्चों के आंसर आए अभी मेरे पास। आदित्य वर्मा, सिर्फ आदित्य वर्मा का ही आया और बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। पंकज बहुत खूब बहुत खूब। आर्यन शर्मा बहुत बढ़िया। आर्यन शर्मा बहुत खूब बच्चे। ठीक है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। देखिएगा 12:36 डायरेक्ट कर दीजिए। 12 बन जाए 12, 12 3 36, 1:3। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि हमको मालूम है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है। हमको मालूम है भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्या होता है। जो दिए हुए नंबर्स होंगे उनका जो एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे 1:3 है, तो मतलब एचसीएफ 1 आएगा इनका। एचसीएफ 1 आएगा इनका। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्षितिज अग्रवाल, सिमोन जट, क्षितिज अग्रवाल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी से सारे के सारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, हर एक बच्चे का आंसर। तो यहाँ पे 27/48। अब देखिए भैया, 2 से जाता है ऊपर, जाता है नहीं जाता है। 3 से नीचे जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है। बट हमें तो अब जो कांस्टेंट होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 3 से तो जा रहा है। 3 9 3 16, तो 9:16 इसका आंसर आ जाएगा। 9:16। अगर 20:48 की बात करें, 20:48 की बात करें, पहले मैंने 2 से उड़ाया, पहले मैंने 2 से उड़ाया, तो 2 से उड़ाया भैया 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, है ना। 10 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर से 2 से उड़ाया, 5 12। 5 12, तो 5:12 इसका रेशो आ गया। ये सिंपलेस्ट क्यों है? ये सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। अक्षु चौहान, नमन शर्मा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 28/63 लिखेंगे तो डायरेक्ट 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 4:9 विल बी द आंसर। बताइए एक बार, मुझे थम्स अप देंगे जल्दी से आप, और मुझे बताएंगे आपको समझ में आया क्या। जल्दी से मुझे थम्स अप देंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ जी सर समझ आया कि नहीं आया। अंशुल वर्मा का थम्स अप अभी तक नहीं आया हमारे पास। प्रिया का नहीं आया। अंश कुमार आर्या, राधिका खत्री का भी नहीं आया। अक्षिता सिंह का आ गया भैया, शोभित का भी आ गया। बाकी चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। पंकज बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आज जबरदस्त ट्रिक्स लेके आया हूँ बेटा। आज ट्रिक सिखाऊंगा आपको जबरदस्त। आप कहेंगे कि सर मजा आ गया, सर भोकाल आ गया, मजा आ गया, आंधी तूफान आए। कक्षा 7वीं के छात्रों का कहना है कि मैथमेटिक्स में तो भैया झंडे गाड़ेंगे। बेटा जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं रखोगे मेरे भाई, जब तक कंसंट्रेशन नहीं रखोगे टॉपिक के ऊपर, तो नहीं आएगा। कंसंट्रेशन रखना बड़ा जरूरी है, तभी महाकाल आपके ऊपर कृपा करेंगे बेटा, तभी प्रभु श्री राम आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा, है ना। बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनैना बेटा, सुनैना कॉपी में लेके बैठना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, आप बताएंगे कि भैया इनमें बड़ा कौन है। विच इज ग्रेटर, 5:8 और 9:11।
5:8 और 9:11 में भैया बड़ा कौन है? इसको आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो बढ़िया लगे उनसे कीजिए, जो बढ़िया लगे उनसे कीजिए। जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्षितिज अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर बेटा, क्षितिज अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आदित्य वर्मा बिल्कुल सही आंसर है। आदित्य वर्मा बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल पजल नहीं होना है। पहला पहला मेथड क्या है? पहला मेथड जब आप करेंगे तो आप चेक करेंगे 5:8 और 9:11 को, 9/11 को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां से भी निकाला जा सकता है। अगर आप पजल हो गई हो कि सर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पता, तो आप कैसे अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका कितना आंसर आएगा? इसका आएगा भैया 0 पॉइंट। अब देखो 550, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 है ना। 8 6 जा कितना? 48, और यहाँ पे 0.90 बन जाएगा ये, तो 8 यहाँ पे। तो डायरेक्ट हमें मालूम हो गया, डायरेक्ट हमें बेटा मालूम चल गया कि 9/11 बड़ा है। 9/11 क्या है मेरे भाई? 9/11 बड़ा है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मेथड था जहाँ पे आप नॉर्मल डिवीजन से पता कर सकते हैं। अब एक क्या है भैया, दोनों के जो एलसीएम होंगे डिनोमिनेटर के, उनके बराबर कर दीजिए। अब देखिएगा 5:8 है ये हमारे पास, है ना, और ये है हमारे पास 9:11। 5/8 है और दूसरा है भैया 9/11। आप क्या करो, 8 और 11 का एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 कितना आएगा बेटा? 88 आएगा। क्या आएगा? 88 आएगा। अब आप क्या करो, 5/8 को, 5/8 के डिनोमिनेटर को 88 बनाओ। कैसे? ये बनेगा भैया 5/8 इंटू 11/11, ये बन जाएगा 55/88। कितना बनेगा मेरे भाई? 55/88 बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हाँ, पूरे तरीके से बनेगा, पूरे तरीके से बनेगा। रुद्र प्रताप बहुत तुषार आना, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, दोबारा समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा बेटा 9/11 की, तो ये क्या बनेगा आपका? इसको भी 8/8 से करना पड़ेगा, तभी ये नीचे 88 बनेगा, ऊपर 72 बन जाएगा, ऊपर बेटा 72 बन जाएगा। अब आप देखिए कि इनमें देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, सुनिएगा मेरी बात बेटा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तब कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तब कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको, अब जैसे 1/2 लिखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 1/2। क्या लिखा? 1/2। बेटा 1/2 का मतलब है कोई एक चीज है उसके दो बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है बेटा, मतलब कोई एक चीज है यहां से लेके यहां तक, बेटा उसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो वो यहां पे बांटेंगे ना आप। ये आएगा आपका 1/2 ये वाला हिस्सा, 1/2 ये वाला हिस्सा। इज इट क्लियर? 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है कि नहीं होता बेटा? 0.5 होता है या नहीं होता है, बताइए, जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से, शाबाश। तो बेटा 1/2 का मतलब है कि कोई एक चीज है उसके दो हिस्से करने हैं, कोई एक चीज है उसके बराबर दो हिस्से करने हैं। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं? अगर बाई चांस 2/2 हो जाए, इसका मतलब है कोई दो चीजें हैं, उनके बराबर बराबर दो हिस्से करने हैं, उनके बराबर बराबर। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया 0 से लेकर 2 तक, तो जब आप इनके दो बराबर हिस्से करेंगे तो करीब यहाँ पे कटेंगे, और ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा जब हमने 1/2 किया तो 0.5 आया, और बेटा जब 2/2 किया तो 1 आया। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे बेटा तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। जब कंपैरिजन सेम होंगे, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे मेरे भाई, तो बेटा कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरली यहां से, हेयर 55/88 इज लेस देन 72/88, क्योंकि ये छोटा है ना बेटा? समझे कि नहीं समझे? 55 55 थिंग्स के 88 पार्ट करेंगे और 72 थिंग्स के 88 पार्ट करेंगे, तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ? 72 वाला। ठीक है बेटा,
अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। यहां से फिर क्या मालूम हुआ, यहां से मालूम हुआ कि 9/11 या 9:11 इज ग्रेटर देन 5:8। बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया सभी को? ये एलसीएम वाला फंडा है जिसमें आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर इंडिविजुअल को वही डिनोमिनेटर बना देते हैं जिनका एलसीएम आ रखा हो हमारे पास सेम टू सेम। बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। सिद्धार्थ बडोला, तुषार राणा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। और क्या मेथड है बेटा? देखिएगा, देखिए ट्रिक्स का भंडार लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। देखिए 5/8 और 9/11 है, ऐसा भी कर सकते हैं। 11 × 5 किया 55, 8 × 9 किया 72। बड़ा कौन हुआ? 72 वाला। 72 वाला बड़ा हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो 72 वाला बड़ा है वो कहाँ आ रहा है? 9:11, 9/11 के नीचे आ रहा है। तो यहां से हमें मालूम हुआ कि 9/11 इज ग्रेटर देन 5/8। ये बेटा थर्ड मेथड है, ये वाला थर्ड मेथड, ये आपका थर्ड मेथड है। ये सेकंड मेथड था, ये सेकंड मेथड था। और ये एलसीएम वाला आपका फर्स्ट मेथड है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।